मेरे सारे बहन और भाइयों को अमित वशिष्ठ की तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार, राम राम, जय हिंद और जय हरियाणवी। तो कैसे मेरे भाइयों और बहनों, सारे ठीक हो? तो साथियों, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हमने साइंस जो शुरू की है, बायोलॉजी लगभग आधी हो चुकी है, आधी से ज़्यादा हो चुकी है, 60% से ऊपर हो चुकी है। और जो 30 to 40% बची हुई है उस बायोलॉजी को मैं करवा दूंगा। लेकिन साथ साथ मैंने एक सीरीज़ शुरू करने का प्रयास किया है, क्योंकि आप देखना, रेलवे जैसे जो पेपर होते हैं, कोई भी पेपर हो, उनमें साइंस के प्रश्नों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा होती है। साइंस जो रेलवे है उसमें तो होती है, CGL वगैरह में भी होती है। तो साइंस जो है, आप अगर तैयार कर रहे हो तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको उसके जो पुराने पेपर हैं उनकी तैयारी भी करनी पड़ती है, प्रैक्टिस हो जाती है। तो मैं ये वीडियो शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेंगी तो इन वीडियो को रूटीन में डालेंगे। रूटीन में डालना संभव है क्योंकि ये वीडियो बनाना थोड़ा मेरे को आसान लगा। ठीक है जी। तो ये चीज़ अब देखो क्या है बात। सबसे पहला प्रश्न है मेरे भाइयों, एंजाइम क्या होते हैं? तो देखो, एंजाइम वास्तव में प्रोटीन होते हैं। इसका उत्तर प्रोटीन है। लेकिन समझने की बात यह है कि एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सारे के सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। दोनों बातों में अंतर है। एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सारे के सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। अब एक चीज़ और समझो, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट साथियों, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मेल से बनता है। ठीक है जी। और कार्बोहाइड्रेट करता क्या है? ऊर्जा देने का काम करता है। ठीक है। बाकी मैंने डिटेल में वीडियो में बता रखा, आप वहाँ देख लो जाके। ये तो सिर्फ प्रैक्टिस वाला सेशन है। अब स्टेरॉयड क्या होता है? देखो, स्टेरॉयड वास्तव में एक प्रकार का हार्मोन होता है, लेकिन आप सब ने स्टेरॉयड सुना भी होगा। स्टेरॉयड जो है वो हार्मोन्स होते हैं, लेकिन इसको बॉडी बिल्डर्स ज़्यादा लेते हैं। अब बॉडी बिल्डर्स लेते हैं तो मैं इसको गलत मानता हूँ। क्यों गलत मानता हूँ? 10 सेकंड के बाद आप भी मानने लग जाओगे। देखो, स्टेरॉयड जो हार्मोन होते हैं वो हमारे शरीर में बनते हैं, लेकिन धीरे धीरे बनते हैं। ठीक है। वो भी तब बनते हैं धीरे धीरे जब हम स्वस्थ हों, अपने शरीर का ख्याल रखें, बढ़िया से खाएँ पिएँ, एक्सरसाइज करें। लेकिन जिसको जल्दी होती है ज़्यादा शरीर बनाने की, ज़्यादा डेवलप करने की, ज़्यादा जल्दी रिजल्ट पाने की, और बाहर से लेने लग जाता है। जैसे टेस्टोस्टेरोन है, मेल का हार्मोन है, वो बाहर से अगर लेने लग जाएगा तो शरीर को फ्री में मिल रहा है बिना मेहनत किए, तो शरीर उसको बनाना बंद कर देगा। और बनाना बंद कर देगा तो आप सबको पता है क्या होगा? बनेगा ही नहीं। तो सिस्टम अब बाहर से नहीं लगेगा तो शरीर ने भी बनाना बंद कर दिया, और बाहर से भी नहीं ले रहा, और बाहर से ले रहा तो पैसे लगेंगे। और भाई, बाहर की चीज़ तो बाहर की ही होती है, ये सच्चाई है। बाकी आप एंटीबॉडीज़ वाला चैप्टर पढ़ोगे तब समझ भी आ जाएगा। तो ये तो पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? आप सब जानते हो कि एंजाइम के अंदर प्रोटीन है, लेकिन वो प्रोटीन वाला भाग जो है एपो एंजाइम कहलाता है। क्या कहलाता है भाइयों? एपो एंजाइम। ठीक है जी। फिर से कह रहा हूँ, पुराने पेपर करने ज़रूरी हैं अगर साइंस कवर करनी है तो, ताकि पता लगता है किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, लेवल किस प्रकार का आता है। अगला चीज़ देखो, लीवर किससे भरपूर स्रोत है? लीवर जो होता है, इसको हिंदी में यकृत बोलते हैं, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर से दो बात और याद रखनी है। लीवर जो होता है हमारे शरीर का भगवान शिव जी होता है। शिव जी क्यों? क्योंकि जितना भी जहरीला पदार्थ है सबको हैंडल कौन करता है? लीवर करता है। इसीलिए इसको शरीर का सबसे विषैला अंग भी माना गया है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी किसको माना गया है? लीवर को। लेकिन आप जानते हैं, अब प्रश्न जो है उसके अनुसार तय करते हैं। आप जानते हो कि जो हमारे विटामिन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं वसा में घुलनशील, और एक विटामिन होता है अपना जल में घुलनशील। तो जो वसा में घुलनशील होते हैं वो 4 होते हैं, ADE के। ठीक है ना। और वो स्टोर होते हैं किसमें? लीवर में। तो उत्तर इसका बी वाला सही है। ठीक है भाइयों, ये चीज़। अगला देखो, खाद्य प्रोटीन के 2 सबसे समृद्ध स्रोत क्या है? मतलब जो आप प्रोटीन खाते हो वो मिलता कहाँ से आपको सबसे ज़्यादा? मांस व अंडे। देखो, पहला ऑप्शन जो है, मांस और अंडे से हमें प्रोटीन मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा नहीं मिलता। ठीक है ना। अब आप देखना, वेजिटेरियन में ज़्यादा है, नॉन वेजिटेरियन में ज़्यादा है। अब आपको कैसे अंदाज़ा लगा लोगे? दूध और सब्जियां। दूध में होता है प्रोटीन, बिल्कुल होता है, केसीन नाम का प्रोटीन होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा नहीं होता। सोयाबीन और मूंगफली साथियों, जो सोयाबीन उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन जो पुरुष होते हैं उनको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उनमें एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है और टेस्टोस्टेरोन का लेवल घट जाता है। और बाकी डिटेल में एक वीडियो में बना के समझाएंगे इस चीज़ को, क्यों नहीं खाना चाहिए पुरुषों को, और अगर लिमिट में खाओगे तो भी क्यों नहीं खाना चाहिए। सोयाबीन के बारे में मैं बताता हूँ एक दिन। मूंगफली जो है, मूंगफली से ध्यान रखना है, ये ऐसी खतरनाक चीज़ है, इसके अंदर फैट भी पाया जाता है और प्रोटीन भी, और सस्ती भी होती है, इसलिए खाओ जी से लो। उसके बाद डी है, एक प्रकार का चावल, इसमें तो है ही नहीं। ठीक है, क्या खाओगे इसको?
उसके बाद टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है, मतलब टेबल शुगर जो होती है वो कैसी है। टेबल शुगर कैसे बनती है भाई, टेबल शुगर किससे बनती है, गन्ने से। गन्ने में क्या पाया जाता है, सुक्रोज। बात समझ भाई, गन्ने में क्या है, सुक्रोज। ये वीडियोस में मैंने समझा रखा सुक्रोज कैसे बनता है, ठीक है ना। ग्लूकोज में क्या मिलाओगे तब सुक्रोज बनेगा, ये अलग अलग चीज़ें हैं। फ्रक्टोज कैसे बनता है, फ्रूट्स में क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज नाम की शुगर पाई जाती है। दूध में क्या पाया जाता है, दूध में नहीं, दूध जो गैलेक्टोज है वो है दूध में। मानव माता के दूध में क्या है, लैक्टोज है, ठीक है जी, ये चीज़। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सलाइवा का लाभ नहीं, सलाइवा मतलब जो लार होती है हमारी उसका लाभ नहीं है। तो पहले ये समझो लाभ कौन सा है, तो नहीं वाला अपने आप छट जाएगा। यह निगलने में मदद करती, बिल्कुल लार निगलने में मदद करती है, ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई ये बात। यह मुख तथा दांतों को साफ रखती, बिल्कुल रखती मुँह और दांत को साफ। उसके बाद यह ओठ तथा जीभ की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है, बिल्कुल करती है। आप सोच के देखो, बीइंग अ टीचर मेरे को पता है अगर मुंह सूख जाता है तो बोला नहीं जाता, और बोला क्यों नहीं जाता, मुंह सूख गया मतलब लार नहीं है, और लार नहीं है तो बोलने में परेशानी होती है। बिल्कुल 3 ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, लेकिन जो ये वाला ऑप्शन है ये प्रश्न के हिसाब से बी वाला बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि आरबीसी की वृद्धि में सलाइवा का कोई भी योगदान नहीं है, ठीक है। आगे, लार किसके पाचन में मदद करती है, तो समझो साथियों लार कहाँ पाई जाती है, मुंह में पाई जाती है, ठीक है। लार मदद करती है स्टार्च के पाचन में, लेकिन कैसे मदद करती है वो समझते हैं। जो हमारी लार होती है उसके अंदर अमाइलेज और टाइलिन नाम के एंजाइम पाए जाते हैं जो स्टार्च के पाचन में मदद करते हैं। अब अगला समस्याप्रद सवाल ये है कि स्टार्च होता क्या है। तो साथियों स्टार्च जो है वास्तव में कार्बोहाइड्रेट ही होता है। बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स को मिलाते हैं तो वो क्या बनता है, स्टार्च। देखो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, समझ रहे हो। ये एक कार्बोहाइड्रेट है जिसको बोलते हैं मोनोसैकेराइड, ठीक है। ऐसे ऐसे 2 मिलेंगे तो क्या बनेगा, डाइसैकेराइड। 3 मिलेंगे तो क्या बनेगा, पॉलीसैकेराइड। 4 मिलेगा तो भी क्या बनेगा, पॉलीसैकेराइड। और वैसा ही एक पॉलीसैकेराइड क्या होता है, ये स्टार्च होता है, ठीक है भाई। आगे देखो, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। सीधी बात है, कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग कैसा होता है, पीला होता है। देखो एक कीरेटीन है, एक कैरोटीन है, ठीक है। कैरोटीन गाय के दूध में पाया जाता है जिसके कारण क्या होता है, पीला रंग होता है। लेकिन कीरेटीन जो बाल में, नाखून में और ऊन में पाया जाता है। ऊन भी बाल ही है, लेकिन मैंने अलग क्यों बोला, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पेपर में आता है तब, ठीक है। निम्नलिखित में किसको आरबीसी का कब्रिस्तान, कब्रिस्तान का मतलब क्या होता है, जहाँ मरने के बाद गाड़ दिया जाता है उसे कब्रिस्तान ही बोलते हैं ना, ये चीज़ है। तो आरबीसी का कार्यकाल होता है 120 दिन का। उसके बाद वो मर जाती हैं और शरीर के किस अंग में जाती हैं, पलीहा यानी स्प्लीन में जाके मर जाती हैं, उनका कब्रिस्तान कहलाता है, ठीक है भाई, ये चीज़ ध्यान रखना है। आगे देखो, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, वास्तव में मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है मेरे प्यारे बहन और भाइयों, वो त्वचा होता है। लेकिन त्वचा तो ऑप्शन में नहीं है, स्किन तो ऑप्शन में नहीं है, तो हमें ऑप्शन के हिसाब से जाना है। तभी मैं कह रहा था पुराने पेपर करने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है ना। अब जिसने कॉन्सेप्ट पढ़ा है लेकिन पुराने पेपर नहीं देखे तो ये क्या बोलेगा कि जी उत्तर ही गलत है, ऑप्शन ही गलत है, इसका जो पेपर बनाने वाला वो पागल है, बेवकूफ़ है। लेकिन भाई से ऑप्शन के हिसाब से देखो, इन चारों में बड़ा कौन है, चारों में बड़ा यकृत, ठीक है। वास्तव में बड़ा कौन है, त्वचा है, लेकिन इन चारों में बड़ा कौन है, यकृत है। यकृत मतलब लीवर है। लीवर से बातें याद होंगी, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, लीवर है। हाँ, अगर प्रश्न बदल दिया जाए और ऑप्शन में त्वचा भी हो और यकृत भी हो, प्रश्न क्या हो, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो त्वचा ग्रंथि नहीं है, तो उत्तर क्या होगा, यकृत ही होगा। बात का ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखो, फलों का मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है। बताया था थोड़ी देर पहले, फलों में फ्रक्टोज पाया जाता है, उसके कारण इनका मीठा स्वाद होता है, बस दैट्स इट। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है, 1 सेकंड में समझ आ जाएगा, टेंशन ना लो। देखो वसा कैसे बनती है, वीडियो में कॉन्सेप्ट में देखना जाके। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से क्या बनती है, वसा बनती है। कार्बोहाइड्रेट भी कैसे बनते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलान से बनते हैं। विटामिन में नाइट्रोजन का कोई लेना देना नहीं, लेकिन प्रोटीन जो होता है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन चारों होते हैं। तो सीधी बात है, नाइट्रोजन किस में होता है, प्रोटीन में होता है। तो ये पूछ सकता है नाइट्रोजन वाला पदार्थ कौन सा है, ये पूछ भी रखा है, तो कौन है उत्तर इसका, प्रोटीन है। एक खिलाड़ी या एथलीट को निम्नलिखित में से किससे शीघ्र और अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है। सबको पता, देखो आप सबको पता है
कि ऊर्जा देने के लिए कार्बोहाइड्रेट भी और वसा भी, लेकिन तुरंत ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है। बस उसका उत्तर यही है। ग्लूकोज पीते हैं ना, ग्लूकोज, देखो रेस मारने के बाद या थक जाते हैं तो ग्लूकोज पीते हैं, और ग्लूकोज क्या होता है? वास्तव में कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ये थोड़ी ना होता है एकदम थक गए तो जलेबी खा ली, फैट खा लिया, घी खा लिया, तो घी नहीं ऊर्जा, घी ऊर्जा देता है लेकिन आराम आराम से देता है, स्टोर करता है शरीर उसको। ठीक है, ये बात। आगे देखो, दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? देखो प्रोटीन, दूध में प्रोटीन पाया जाता है, दूध में प्रोटीन जो पाया जाता है वो केसिन पाया जाता है साथियों, और दूध की जो शर्करा है वो लैक्टोज। मैंने बताया था लैक्टोज, मानव माता के दूध में क्या है? लैक्टोज होता है। ठीक है, ठीक वही। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और, लैक्टोज से एक बात और ध्यान रखेंगे मेरे सारे बहन भाई, लैक्टोज जो होता है वहीं से एक लैक्टोमीटर याद रखना, दूध की शुद्धता को मापने के लिए कौन सा मीटर लगाते हैं? लैक्टोमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है भाई, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, वीडियो कैसी लगी एक बार ज़रूर बताइए भाई, और आगे ऐसी वीडियोज़ बनाएं या ना बनाएं कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है भाइयों, धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार दिया उसके लिए फिर से एक बार धन्यवाद।